अब देखो सतगुरु ने कितनी गजब, कितनी अच्छी लीला की है। कहते हैं गृहस्थी पार नहीं हो सकते, फिर गृहस्थी क्यों डले डोह भाई? जब पार ही नहीं हो सकते फिर क्यों भक्ति करते फिरें? ये तो हमारा अंधेरा हटाने के लिए सतगुरु आए थे कि घर में रह के अपना काम करके बच्चों की परवरिश करते हुए आप पार हो सकते हो। केवल एक नाम आश्रय और पूरे संत का नाम ले लो। तो जी हम तो ऐसे नहीं कर सकते, फिर आप उसकी उस संत से चाहते क्या हो? जब वो स्वयं ही साधक है, वो साधना कर रहा है, इनकम्प्लीट है वो। अरे जो साधना वो कर रहा तुम नहीं कर सकते कि नहीं जी? फिर तुम तो फेल। कहा जी कति पक्के फेल। फिर अब तू सोच भाई, अगर वो नाम तुम्हें दे भी रखा 3 लोक का जन्म और मरण और 84 का, भाई ये गीता पढ़ कर देखो, उसमें कह रखा अर्जुन तेरे मेरे असंख्यों जन्म हो लिए। और ये भी नहीं है कि हम आगे ना होंगे और पहले नहीं थे, अर्थात जन्म मरण मिटा नहीं। और सतगुरु कहते मैं 1 मिनट में मिटूं भाई जन्म मरण को, मेरी शरण में आ जा, कभी जन्म नहीं होगा, सतलोक ले चलूंगा। और पूरा नाम जप विधिवत रहे, मेरी साधना कर। तो वीर सिंह जियों ने चरण पकड़ कर और नाम ले लिया, भाग जग गए उनके। अब नाम ले लिया, सतगुरु ने प्रथम स्टेज का नाम दिया। 3 स्थिति में सतगुरु नाम को पूरा करते थे। पहली स्थिति है पहली का कायदा नर्सरी, जो 3 लोक की भक्ति है ना, सही श्रेष्ठ अकॉर्डिंग टू द शास्त्रों के अनुकूल वो कराई जाती है। क्योंकि 3 लोक के साधकों ने, संतों ने यह भी पूरी नहीं करवा रखी आपकी पढ़ाई। उसके बाद सतनाम देते थे सतगुरु, ये भी देख लेते थे ये कितना रुकेगा तेरे आपके वचनों पे। उसके बाद सतनाम दिया करते थे। जो मैं आपको पहला नाम देता हूँ ये हमारा मूल मंत्र नहीं है, ये तो फर्स्ट एड है। उसके बाद सतनाम दूंगा। दोबारा जब यहाँ कभी सतगुरु की कृपा होगी आएंगे, ये 4 महीने आपने ये अवश्य जाप करना होगा। उसके बाद आपको दूसरा सतनाम दिया जाएगा। सतनाम के बाद फिर सारनाम दिया जाता है जब ये जीव मुक्त होगा। अब यहाँ कई बातें होती हैं। कबीर साहब धर्मदास को सीधे मिले थे, उनको नाम भी दिया था और आगे नाम देने के लिए आदेश भी दिया था। उन्होंने क्या नाम दिया था उनको, ये पूरा प्रमाण है। और साथ में ये कहा था कि जिसके पास सार शब्द नहीं है धिक्कार है उसका जीवन। सतनाम तो है ही, लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, वो साधक पार नहीं हो सकता। अब यही तो समस्या है कि ना तो हम सतगुरु के शास्त्र से परिचित, किसी ने कान पकड़ रखा, किसी ने टांग पकड़ रखी है। एक समय कहते हैं 5 अंधे थे, वो कहने लगे भाई हमने कोई हाथी दिखा दे। एक कहने लगा हाथी दिखा दे। भाई तुम देखोगे कैसे कि हम अपने हाथों से काम ले लेते हैं आँखों का। वो कहने लगे अच्छा भाई हाथी तो हम दिखा देंगे। ऐसे कोई गाँव में आ रहा था, ऐसे रोटी मांगनी है हाथी के साथ, उसको कह दिया भाई 2 मिनट हट जाए ना हाथी दिखा दे। वो चारों तरफ वो अंधे छोड़ दिया हाथी गए, अपनी अपनी अनुभूति करने लगे, अपना अपना एक्सपीरियंस उन्होंने देखा कि एक ने तो पैर मिल गए, उन पैरों को नीचे से ऊपर तक खूब अच्छी तरह निरीक्षण करता है। एक का काना का हाथ लग गया, वो कानों के ऊपर से खूब अच्छी तरह उनको देख रहा है कि वो पूछे तो बता दूंगा कैसा होता अच्छी। एक पूछड़ को, एक सूंड को और एक पेट पर का हाथ फेरा। 5वां आगे देख कर रास्ते में पूछा कहाँ गए थे सूरदास, कि हाथी देख कर आए हैं भाई। तुमने हाथी देखा कैसे भाई? अगर देखा क्यों हम बता दे पूरा पूरा। अगर बता होता है, एक कहता है हाथी होता है थंब जैसा, थंब खंबा नहीं होता, क्योंकि उसने पैरों का निरीक्षण कर रखा था। वो कहता हाथी थंब जैसा होता है।
पिलर, अनप्लस्टर्ड पिलर हो है ना, जो बोला ऐसा होता है। एक बोला ये झूठ बोलता है। हाथी होता है पाइप के सा, वो सूंड पर के हाथ फेर रहा था। तीसरा कहता नहीं नहीं, हाथी होता सूप जैसा, सूप माने छाछ, वो कानों के ऊपर से पूरी निरीक्षण कर रहा था। चौथा कहता है ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। हाथी होता है पटे जैसा, वो पूछड़ पकड़ रहा था, पूछ के दूम पर क्या हाथ फेर रखा था, एक्सपीरियंस कर रखा था। तीसरा कहता नहीं नहीं, हाथी होता है दीवार जैसा, कच्ची बीत हो ना, प्लास्टर मड प्लास्टर कर रखा हो, मिट्टी की लिपाई कर रखी हो, वो पेट पर हाथ फेर रहा था। वो पांचों लड़े आपस में। तो उस आँखें वाले ने बताया, भाई आंखों वाले ने कहा ये तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट, ये तो हाथी के हिस्से हैं जिन्हें तुम हाथी मान रहे हो। इन सब को मिला के हाथी, और वो जो उसकी सही स्थान वो तुमने देखा ना, जो